सुखू जी, एक आखिरी सवाल, पुलिस कर्मियों को डेली अलाउंस कब बढ़ाएगी? क्योंकि पिछले सरकार से उम्मीद थी और तमाम अगर अन्य राज्यों की तरफ से देखें तो इनको 210 रुपए महीने का मिलता है। इनको कैसे करेंगे आप? कैसे देखेंगे? आपकी बात सही है कि पुलिस कर्मियों की बात है, मैं उस दृष्टि से भी देख रहा हूँ। पुलिस कर्मियों का डेली अलाउंस आने वाले तो सुख की सरकार कब करेगी? बढ़ेगा। पैसे खर्च करके इतना बड़ा ताम झाम किया और लाखों की संख्या में लोग आए। मैं सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों का धन्यवाद करता हूँ इस आशा के साथ कि आने वाले समय में जो उनका 9,242 करोड़ रुपया फंसा है, उस लड़ाई को हम केंद्र से लड़ेंगे। उसका सेनापति मैं हूँ, सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हमारी सेना है, पूरे जोश से लड़ेंगे, पूरी कैबिनेट लड़ेगी। नहीं, जोश तो आपने भी देखा है, लेकिन केंद्र सरकार जो आपका हिस्सा रोक रखी है उसकी बड़ी वजह क्या है? क्योंकि कल की नीति आयोग की बैठक में आप शामिल थे, बड़ी वजह क्या है सर? केंद्र सरकार क्यों नहीं रिलीज कर रही है? नहीं, जो हमने वादा किया था उस वादा को निभाया हमने। उन्होंने यही नहीं रोका। 14,500 करोड़ हमारी लोन की लिमिट थी, उसमें से भी उन्होंने 5,500 करोड़ लोन की लिमिट भी कम कर दी है। मैं उसकी भी बात करने के लिए कल अपने फाइनेंस मिनिस्टर जो है सीतारमण जी से उनके साथ जा रहा हूँ। कल मेरी उनके साथ 3 बजे की अपॉइंटमेंट है। निश्चित तौर पर जो हमारे अधिकार है उसकी लड़ाई लड़ेंगे और हम अपने पैरों पर खड़े होने की चेष्टा करेंगे। हम ये लड़ाई आगे अब उस संघर्ष के लिए करेंगे कि हिमाचल प्रदेश अपने पांव पर खड़ा हो और 10 साल में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे 2024 गारंटियों को लेकर कह रही है कि गारंटियां पूरी नहीं की कांग्रेस सरकार ने और हवाई कर रही है। गारंटियों को पूरा करने के लिए 5 साल जनता ने दिए हैं। आप भाजपा को द्वारा बोलना कि अभी हमारी 2 गारंटियां पूरी हो गई है और गारंटियां 5 साल है, बड़ी जल्दी में है भाजपा वाले। पहले बोलते थे ओपीएस नहीं देंगे, हमने ओपीएस दे दी, अब हमने पेंशन दे दी, अब हर चीज में सवाल उठाते हैं। हम सब जो गारंटियां कही है उनको सबको मुख्यमंत्री हो गए, लोगों के सुखू भाई अब मुख्यमंत्री हो गए हैं। वही भाई और बहन पूछ रहे कि 1,500 रुपए खाते में कब आएगा और 2 रुपए किलो जो 2,31,000 आपने भी अब 2,31,000 महिलाओं के खाते में 1,500 रुपए आएगा और स्पीति वैली की सभी महिलाओं को 1,500 रुपए की दूसरा चरण शुरू किया जाएगा। इसके 4-5 चरण होंगे सबकी महिलाओं के। सर 2024 में किस तरह देखते हैं? 2024 में इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा इस रैली का? धन्यवाद करने आए हैं बेचारे कर्मचारियों ने आभार प्रकट किया है। हमारा अभी काम कर रहे हैं, हम लोगों की सेवा करना चाहते हैं। हम चाहते हैं जो पत्रकार बंधु जो इतना संघर्ष करते हैं उनको भी अपने में सामर्थ्य आए और सरकार जब अपने पैरों पर खड़ी होती है और हम जब इसको समृद्धशाली और अमीर राज्य बनाने की बात करती है तो अब सब लोगों की आय में भी दुगनी वृद्धि हो। सर आउटसोर्स वाले भी आप पर निगाह जमाए हुए हैं? आउटसोर्स के लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, समझ रहे हैं। आउटसोर्स को हम आउटसोर्स पे लगाएं या फिक्स्ड अमाउंट में लगाएं, इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार कार्य कर रही है ताकि फिक्स्ड अमाउंट में लगाने से उनको सरकार में नौकरी मिल जाएगी। आउटसोर्स में बेचारों का कोई वो नहीं होता। लेकिन समस्या आर्थिक बदहाली की है। पिछले 40 साल से ऐसी व्यवस्था चली आ रही है, हम उस व्यवस्था को परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं और जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश को आर्थिक तंगाली और बदहाली के दायरे में पहुंचाया उसके लिए वो दोषी है। जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। सर पुलिस कर्मियों को कांगड़ा को मंत्री कब मिल रहे हैं? और सर कांगड़ा को मंत्रिमंडल जल्दी मिलेंगे। अभी हम सब लोग कांगड़ा के ही है, कांगड़ा में पिछली बार आ गए हैं। मंत्रिमंडल गठन में सब प्रकार की बातें चल रही है, कभी मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है और इस दृष्टिकोण से आगे बढ़ा जा सकता है। सुखू जी, एक आखिरी सवाल, पुलिस कर्मियों को डेली अलाउंस कब बढ़ाएगी? क्योंकि पिछले सरकार से उम्मीद थी और तमाम अगर अन्य राज्यों की तरफ से देखें तो इनको 210 रुपए महीने का मिलता है। इनको कैसे करेंगे आप? कैसे देखेंगे? आपकी बात सही है कि पुलिस कर्मियों की बात है, मैं उस दृष्टि से भी देख रहा हूँ। पुलिस कर्मियों का डेली अलाउंस आने वाले तो सुख की सरकार कब करेगी? बढ़ेगा। ठीक है, ओके मुकेश भैया, ठीक है, थैंक यू।